हाथ तो लग जाए धक से, पिछड़े और दलितों का हक आ गए गप से भाजपा वाले, अब जनता समझ गई है। पटेल समाज से, पटेल समाज पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ हैं। न्यायालय बंद कर दिए, ताला लगा दीजिए न्यायालय पे। आपको जब अपने बंदूक से चलाना है, अपने पावर इस्तेमाल करके, गलत पावर इस्तेमाल करके राजतंत्र चलाना है तो फिर आप चलाइए। 142 करोड़ का कानपुर हाईवे बना है, वो एक हफ्ते के अंदर उसमें 400 गड्ढे हो गए। ऐसी है वो योगी सरकार। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। द फ्रीडम वॉइस की टीम धीरे धीरे ग्राउंड पे जाएगी, जनता के बीच जाएगी और जानने की कोशिश करेगी कि 2027 में क्या होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कार्यक्रम, तमाम सम्मेलन किया जा रहा है। वहीं मायावती जी ब्राह्मणों का साथ लेकर 2007 की तरह सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। हाल यूपी में हम मौजूद हैं, लखनऊ में मौजूद हैं और बात करेंगे कि 2027 में क्या होगा, जनता किसके साथ जाएगी। वकील साहब, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है। मुकदमा आ रहा ढेर सारा कि अपराध खत्म हो गया है? अपराध तो बढ़ा है, खत्म कहाँ हुआ है? बढ़ा है अपराध, बिल्कुल बढ़ा है। कहाँ आप देखना चाहते हैं, हम बताएं आपको किस जिला में, उत्तर प्रदेश में किस जिला में देखना चाहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है? कहाँ कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गया? अपराध तो हर जहाँ है। मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि जो माफिया थे वो यूपी छोड़कर भाग गए, या तो जेल में है तो ऊपर चले गए। बुलडोजर जो माफियों पे चलता था, आप कह रहे हैं अपराध बढ़ा है। बुलडोजरवा किस पे चल रहा है ये तो बता दीजिए। बुलडोजर तो वही चल रहा है, या तो मुस्लिम समाज है या तो उसके ऊपर चल रहा है बुलडोजर। एक ही आप समाज को छोड़ करके आप सभी समाज के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, अपनी बुलडोजर नीति इस्तेमाल करेंगे। भाई कानून और कोर्ट का सहारा आप लेना कोई मतलब ही नहीं रह गया आपके सामने। आप न्यायालय बंद कर दिए, ताला लगा दीजिए न्यायालय पे। आपको जब अपने बंदूक से चलाना है, अपने पावर इस्तेमाल करके, गलत पावर इस्तेमाल करके राजतंत्र चलाना है तो फिर आप चलाइए। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोर्ट में बैठते हैं, आप कोर्ट से शायद वापस भी आ रहे हैं जब हम वीडियो कर रहे हैं। जी जी। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? जो जनता आ रही है, जो मुकदमा लड़ने वाले आ रहे हैं, सरकार की नीतियों की क्या बात कर रहे हैं? सब परिवर्तन चाहते हैं भाई, सब त्रस्त हो गए हैं इस गवर्नमेंट से, सब त्रस्त हो गए हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? भाई ये देख रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है, देख रहे हैं ठोक दो की नीति चल रही है ठोक दो वाली नीति चल रही, तो हम परिवर्तन चाहते हैं। शिक्षा, रोजी, बेरोजगारी, हर चीज़ समाज को एकदम सुधारने का काम करें। जीरो टॉलरेंस की बात तो होती है ना यूपी में? कुछ नहीं, सब बर्बाद है, सब बेकार है। सब खाली वहाँ बैठ के बोलते हैं, बाकी बाहर आके देखो क्या चल रहा है। परिवर्तन में किसको चाहते हैं? परिवर्तन में समाजवादी पार्टी एक बार। समाजवादी पार्टी जुड़े हैं? नहीं, हम जुड़े नहीं, जो ईमानदारी है मैं उसको किसी पार्टी नहीं जुड़ा? नहीं, अभी मैं किसी पार्टी नहीं जुड़ा, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं उत्तर प्रदेश को एक मजबूती के राह पर ले जाने का जो प्रयास है उसकी कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ समाजवादी एक बार परिवर्तन में आए, सरकार में आए, समाज सुधार करे। जैसे इन लोग बुलडोजर नीति करे हैं, इनके लोग की भी फाइल खुले। माफिया तो बहुत भरे हुए हैं इनके वाले में। कहाँ माफिया? माफिया सब मिट्टी में मिल गए। कौन माफिया में? खाली आप तो जातिवाद करके सबको कर दिए हैं। जातिवाद? अरे मुसलमान जातिवाद, यादव जातिवाद, सबको तो आप करे हैं। एक आपको खाली एक जात को छोड़ करके सभी को आप परेशान किए हुए हैं, तो ये गलत है। समाज चलाइए। तो आप मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसके आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको हिसाब से हर चीज़ करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास सत्ता आ गई, सत्ता हमेशा नहीं रहती है, इसे ये समझ लें। सत्ता तो मिस्र के राजा उनके पास भी थी। भाजपा वाले तो कहते हैं कि योगी जी यूपी में तीसरी बार आएंगे, 2029 में उनको प्रधानमंत्री बनाना। पता चल जाएगा, 6-7 महीना बचा हुआ है। मेहनत करके कमाने वाला आराम से खुश है, वो योगी जी के साथ है। जो हराम की चाहता है वही जो है गुणगान गा रहा है कि हमें फलाने सरकार चाहिए। और पूज महाराज की सरकार में कोई भी भेदभाव नहीं है। चाहे जैसे अभी उन्होंने कहा बुलडोजर चल रहा है जाति देख के। हराम की खाने वाले से क्या मतलब था आपका? हराम का खाने से मतलब है जिनको मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो सोचते हैं बस दंड फंद से हमको कहीं से मिल जाए, ठीक है ना। तब महंगाई तो 2014 से पहले भी थी, तब भी लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तब क्यों मुद्दा था कि बहुत हुआ महंगाई की मार? अब की बार मोदी सरकार, महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। महंगाई तो बहुत दिन से बढ़ती है, तो कंट्रोल करने की बात हुआ था ना भाई। दुनिया आप देख रहे हो, युद्ध पे आप नहीं छिपा सकते हैं कि हम बता रहे ना, जनसंख्या बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। बता रहा हूँ, पेट्रोल 100 के पार है।
अगर गन्ने की जूस ना मिलाया जाए तो 150 के ऊपर बिक रहा युद्ध है। चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो वहाँ गैस जो है बाहर से आ रही है, तो पेट्रोल बाहर से आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही ना। तो उसी के वजह से जो ये सब हुआ था। अब बाकी मुख्यमंत्री जी की सरकार में किसी भी योजनाओं में भेदभाव नहीं है, चाहे राशन हो, चाहे मैं खुद अपना स्टार्टअप किया हुआ, ठीक है ना। मैंने मुख्यमंत्री क्या करते हैं? मेरा जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है जिसमें 25 लाख रुपए स्टार्टअप का मिलता है, मैंने खुद लिया हो, उसमें 6 लाख रुपए की सब्सिडी है। मेरा नाम विजय पांडे, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा एक दोस्त है वो मुस्लिम है, उसने भी, हम लोगों ने दोनों ने साथ में अप्लाई किया था और दोनों लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिला है, ठीक है ना। कहीं से भेदभाव नहीं है। बताइए योगी सरकार कैसी है? ये युद्ध की बात कर रहे हैं, युद्ध चल कहाँ रहा है, इसको एक बात बताइएगा। इनको बताओ भाई, कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा बताइए ना। इनको बताओ कहाँ चल रहा है? आप बताइए। ईरान में चल रहा है, ईरान अमेरिका अरे का चल खत्म हो गया रहा है, ये। अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। उसमें जो है जल मार्ग का लेके अभी भी मैटर फंसा हुआ है, ठीक है ना। समझौता नहीं हुआ मेरे भाई। भैया एक बात और एक चीज़ बड़ी दिक्कत हो रही है, जो महिलाओं की 60 साल महिलाएं हैं उनकी 3000 पेंशन रुकी हुई है। मैं भी भाजपा का करता हूँ, मैं पार्टी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ 1500 रुपये पेंशन का ऐलान किया गया है, लेकिन आगे 3000 पेंशन वो समय क्यों नहीं आ रही, और जो 1500 ऐलान किया गया है उसको शासन द्वारा क्यों नहीं भेजा जा रहा। तमाम बुजुर्ग महिलाएं जो पेंशन के लिए भटक रही हैं, समाज कल्याण कार्यालय में भटक रही। मैं मुख्यमंत्री भाजपा समर्थक? हाँ, मैं भाजपा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में पेंशन नहीं आ रही। नहीं, सरकार काम अच्छा कर रही, लेकिन शासन स्तर के जो नीचे अधिकारी हैं वो काम सरकार काम अच्छा कर रही है, अधिकारी कंट्रोल में नहीं है, कहना चाहते भाई ये कि माननीय तो मुख्यमंत्री वो कौन निवेदन है- कंट्रोल में लाएगा फिर? मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, पेंशन जो समय पे नहीं आ रही उस पेंशन को बुजुर्ग महिलाओं को बचाने का कार्य करें। वो 1500 ऐलान आपने किया है, जो 3000 आता था, 5वां महीना हो गया, अभी तक वो नहीं मिल रही। मैं भाजपा कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहता हूँ, जो महिलाओं की पेंशन रुकी है वो शासन से आदेश करा के उनको पेंशन तत्काल पहुँचाया आप जाए। बताइए कैसी है योगी सरकार? 142 करोड़ का कानपुर हाईवे बना है, वो एक हफ्ते के अंदर उसमें 400 गड्ढे हो गए। ऐसी है वो योगी सरकार। भगवान श्री राम के घर में चंदा चोरी होता है और जो अनिल मिश्रा हैं और चंपत राय उनको क्लीन चिट दिया जाता है। ऐसी है योगी सरकार। देखिए इस बार सबका मिटाएगा कलेश, आएगा इस बार अखिलेश। कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। सबका मिटाएगा कलेश, आएगा इस बार आएगा अखिलेश। इस बार कोई ताकत अखिलेश को रोक नहीं पाएगी। क्यों अखिलेश यादव आएंगे? जेन जी उनके खिलाफ है, जेन अल्फा उनके खिलाफ है, और अब वो मुद्दे की बात करने लगा है। भाजपा के खिलाफ? भाजपा के खिलाफ वो मुद्दे की बात करने लगा कि स्कूल अब बनाओ। अभी आज महोबा में हुआ है, बच्चे लोग खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे, कि हमारे स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। उन्नाव में भी हुआ? उन्नाव में हुआ, यहाँ पर दुबग्गा में हुआ। आपको बता दें 30,000 सरकारी स्कूल हैं जहाँ बिजली नहीं है। 51 लाख पांडे जी खड़े हैं तो कह रहे हैं योगी सरकार चंगा है, लगातार सबको रोजगार मिल रहा है। अभी कह रहे थे यहाँ पर बता रहे हैं ना 64,000 शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, वो ओवर एज हो गए हैं। 51 लाख स्कूल बच्चे छात्र स्कूल छोड़ दिए हैं और 2 लाख शिक्षक का पद खाली है और उसमें कुछ काम नहीं है। 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए ये। और आपका जाके जो महिला है वो 49% तक हायर एजुकेशन पा पाती हैं, 51% हायर एजुकेशन ही पा पाती हैं। दलितों पे पेशाब किया जा रहा है, दलितों को मारा जाता है, ब्राह्मणों को भगा भगा के मारा जा रहा है, उनको हत्या की जा रही है। क्यों की जा रही है? ये कौन है जो संविधान को अपने हाथ में लिया हुआ ये है? भी ब्राह्मण है, कह रहे कुछ नहीं हो रहा। क्यों? ब्राह्मण पूरा खुश है और खाली यही 27 खुश है में ब्राह्मण। भरत तिवारी को जिस तरह मारा गया, अगर ब्राह्मण होने के बाद मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश कल में कांड हुआ है, पंडित को मारा गया, यादव को भी मारा गया। हाँ, यूपी में? हाँ, यूपी में ही। अरे मारा तो विकास दुबे भी गया मारा गया। था, जो गलत मारा तो विकास दुबे भी गया था ना। दुबे क्रिमिनल था, भारत तिवारी एक सोशल वर्कर था, आवाज उठा रहा था, जनता की आवाज उठा रहा था, उसको मारा गया है। वो गलत है। नाम है भाई साहब आपका? आदित्य पटेल, आदित्य पटेल। कहाँ से हैं आप? अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर से हैं। अंबेडकर नगर वाले क्या करेंगे? 5 में 5 की पांचों समाजवादी पार्टी को जिताए थे 2022 में। 27 में फिर समाजवादी ही जिताएंगे। पांचों? जी, आप किस विधानसभा से? हम अकबरपुर से हैं। राम अचल राजभर की विधानसभा से तो जीतेंगे राम अचल राज? राम अचल राजभर आज तक हारे ही नहीं है, पता कर लीजिए। हाँ, आज तक कोई चुनाव हारे ही नहीं है। वो 7 बार के विधायक लगातार ही हैं। हाँ, तो वो जिस भी पार्टी से आएंगे और उनको हम जिताएंगे। वो इस बार समाजवादी पार्टी में मेनका गांधी भी नहीं थी कभी।
हार गई ना अब की बार। देखिए, हम अपने यहाँ के जानते हैं, बहुत बड़े नेता तो हैं नहीं, हम अपने विधानसभा के जानते हैं और अपने ज़िले के जानते हैं। हमारे ज़िले में 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी और लोकसभा भी समाजवादी पार्टी जीती है। पटेल समाज से, पटेल समाज पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ हैं। अनुप्रिया पटेल भाई उनको तोड़ देंगे, उनको तोड़ के समाजवादी में ला देंगे। आपके समाज वाले क्या कहेंगे अनुप्रिया पटेल से तोड़ने के लिए? क्या करेंगे? अनुप्रिया पटेल जी अगर उनको समाज चाहिए अपना तो खुद ही आएंगे समाजवादी में। समाजवादी में 7 सांसद कुर्मी है ऑलरेडी, और भाजपा के पास कितने आप ही बता दीजिए? 3 हैं। प्रदेश अध्यक्ष को कौन जानता था? प्रदेश अध्यक्ष के पहले जो सांसद थे वो 7 बार के सांसद हैं, उनको इसको कौन जानता था? पंकज चौधरी को। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनको लोग जाने हैं, और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या होगा उत्तर प्रदेश में 2027 में? किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान और माताएं बहनें परेशान। आपको बता दें, जनजी परेशान, जनजी अल्फा परेशान, सारे लोग तो परेशान हैं। वो बच्चे सबके हैं, सब परेशान हैं। आप जात पात की बात क्यों करते हैं? पीड़ित दुखित अपमानित हर जात के लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे 2027 में। चूँकि 10 साल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने देख लिया, चूँकि ये पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए, उसके बाद भी भ्रष्टाचारी और अपराधियों को अपने गले लगाए हुए हैं। तो जनता जान गई कि ये जो है भ्रष्टाचार मिटाने के बजाय भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा और अशोक चौहान के ऊपर लगाए थे। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं कहाँ? 70,000 करोड़ यूपी में बाहर न जाइए, यूपी बाहर मत जाइए। इस समय जो है बाहर मत जाइए यूपी से। यूपी में क्या होगा? यूपी में जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और एक और बताएं, कहा तो लग जाई धक से, पिछड़े और दलितों का हक आ गए गप से भाजपा वाले। अब जनता समझ गई है, केवल कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये लोग खाली नारा देते हैं सबका साथ और भाजपा का विकास। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कहा तो लग जाई धक से, पिछड़े और दलितों का हक आ गए गप से। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अब जनता समझ गई है, पिछड़े दलित आदिवासी और पीड़ित दुखित अपमानित सारे लोग मूड बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम है? हमारा नाम फराज है। क्या लग रहा है 2027 में क्या होगा? 2027 में क्या होगा भैया? जो जनता के लिए काम करेगा वो चुन के आएगा। एक एक करके कहिए तो आपको काम गिनाए। सबसे पहले किसानों की बात करी जाए। किसानों की कहा था आय 2 गुनी कर देंगे, अब बात हुई अब 2 गुनी तो छोड़ की बात है, किसानों को जो आत्महत्या करनी पड़ रही है। कहा कि हम इथेनॉल लाएंगे, गन्ना किसानों से खरीदेंगे, और इथेनॉल खरीदा जा रहा है अमेरिका से। पत्रकार महोदय तो आप भी ये जानते होंगे इथेनॉल कहाँ से खरीदा जा रहा है। माई जो है नारा देते हैं माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प 100% से ज़्यादा भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। ये कैसी दोस्ती है? अब बात करें नौजवान की, जेंजी परेशान है रोड पे। जेन अल्फा रोड पे, यहीं लखनऊ के दुबग्गा में रोड पे था। खराब लाइट व्यवस्था, खराब लाइब्रेरी की व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। जो बात सच्चाई है, जो समाज में सच्चाई दिखती है, उस हिसाब से जो लगता है कि आगे देखिए क्या होता है। ठीक, आपको क्या लग रहा है 2027 में क्या होगा यूपी में? देखिए 2027 में मैं किसी कहने पे नहीं आ रहा हूँ, काम बोलेगा। और दूसरी बात, जैसे वो आंकड़े तो अखिलेश यादव का है। अरे अखिलेश यादव कुछ नहीं किया। अखिलेश जी बात सुन लीजिए। कौन कह रहा अखिलेश जी नहीं आ रहे? शपथ में आएंगे। तब मुझे मैं किनारे बैठा हुआ था। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ चलिए लखनऊ की सरजमी पे, काम मैं गिनवा दूंगा। जितनी बेसिक शिक्षा स्कूल थे वहाँ पढ़ाई की सुविधाएं अच्छी हो गई। जो कमरों में पंखे, एसी, सारी टीचरों की व्यवस्था हो गई। सुन एसी है? चलिए नाराई में चलिए आइए, चलिए आप चलिए। बात ना करिए। आंगनबाड़ी सुन लीजिए, आंगनबाड़ी का हाल बन रहा आपको नहीं मालूम, फिर आप जानकारी कर लीजिए। नहीं कुछ नहीं, हम बहुत स्कूल में गए। मैं आप गाँव के स्कूल में नहीं। अरे हम नाराई की बात कर रहे हैं। आप सीता बहुत विकास हुआ और बच्चे आ रहे आपके, ये सब पढ़ाते रह जाएंगे।
2027 में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, कोई माय का लाल रोक नहीं पाएगा। आप बताइए क्या होगा? 100% बदलाव निश्चित है, ये मान के चलिए कि अब बिल्कुल बीजेपी साफ है। क्या नाम है आपका? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा नाम है। भाजपा साफ है। भाई साहब, ट्रिपल इंजन की सरकार है। आपने दिल्ली जीती, उसके बाद आपने यूपी जीता, डबल इंजन सरकार बनाई है। नगर महापालिका में भी आपका कब्जा है। ट्रिपल इंजन की सरकार में कॉमन मैन के लिए बहुत जिंदा रहना मुश्किल है। महंगाई और भी बहुत सी समस्याएं हैं, और जाहिर सी बात है कि सरकार बदलने से किसी नेता का ग्राफ माइनस प्लस में नहीं जाता है। सरकार बदलने दीजिए, हो सकता है बेहतर सरकार अखिलेश थे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ योगी जी ने अच्छी सरकार नहीं दी, लेकिन कभी है नहीं। मैं ये कैसे कहा कि महंगाई खत्म हो जाएगी? मैंने ये नहीं कहा। बदलाव मैंने कहा, बदलाव जो जनमानस में दिखाई पड़ रहा है, मैं तो वो बता रहा हूँ। जनमानस में कैसा जनमानस में बदलाव दिखाई दे रहा है? बेटा, जनमानस में बदलाव यूँ दिखाई पड़ रहा है कि कुल मिला के एक परेशान है यार। चेहरे पर मुस्कुराहट बाहर देखी जा सकती है, अंदर बहुत परेशान है। ये हकीकत आपको बताएं। आप समाजवादी पार्टी से तो जुड़े नहीं हैं। मैं सब ये किसने कहा? जब टीका लगा लिया या टोपी पहन लें तो समाजवादी? मतलब आप जनता की भावना बता रहे हैं। पार्टी जनता की भावना बता रहे हैं। किसी एक हिंदुत्व पूरी बीजेपी नहीं है। है वो तो सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे बीजेपी वाले हों या समाजवादी हो या मायावती हो, तो सबको साथ लेकर के चलना है। वो तो किसी एक पार्टी के ऊपर किसी एक जात की मोहर नहीं लगती है, सीधी सी बात। लेकिन बेटा, बदलाव होना चाहिए। अगर मान लीजिए जनता को थोड़े से, अब जैसे कांग्रेस की सरकार गई, उन्होंने काम गुजरात मॉडल लाएंगे देश में, आधे से ज़्यादा आपने कांग्रेसियों को इकट्ठा कर लिया पार्टी के अंदर।